नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंठकनीय कंटकम। इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, एक पद में उत्तर लिखिए। व्याधस्य नाम की मासीत। इसका उत्तर होगा चंचलय। इसका उत्तर होगा चंचलय। व्याध का क्या नाम था? चंचल था। चंचलय व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान है। चंचल ने व्याघ्र को कहाँ देखा? तो इसका उत्तर होगा जाले। कस्मै किम अपि अकार्येण भवति। इसका उत्तर होगा क्षुधा तार्य। बद्री गुलमाना पृष्ठे का नीलिना आसीत। इसका उत्तर होगा लोमशिका। सर्व किम समीहते। इसका उत्तर होगा स्वार्थम। निसायो व्याघ्रम किम अयाचत। निसाय व्याघ्र ने क्या मांगा? फिर प्राण भिक्षा के लिए याचना करने लगा। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखते। पूर्ण वाक्य क्या है? चंचलेन वने किम रहतम। चंचलेन वने जालम विस्तारितम। ख है, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्रस्य पिपासा नधा जलम पीत्वा शांता अभवत। शेर की प्यास नदी का जल पीकर शांत हुई। जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। वह प्रश्न है, चंचल मातृश्वेश इति संबोधितवान। चंचल ने मातृश्वेश ऐसा किसको संबोधित किया? तो चंचल मातृश्वेश इति लोमशिका संबोधित वान। चंचल ने लोमशिका को संबोधित किया। जाले पुनः बद्धे व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाल में पुनः बंधे हुए शेर को देखकर व्याध ने क्या किया? जाले पुनः बद्धे व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं गतवान्। प्रसन्न होकर घर चला गया। अगला प्रश्न, अधोलिखितानि वाक्यानि कै का कम का प्रति कथयति। किसने किसको कहा? यह शब्द दिए हुए है, वाक्य दिए हुए हैं, उत्तर बताना है। जैसे उदाहरण दिया है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ऐसा किसने कहा था? तो व्याघ्र ने, शेर ने व्याध को कहा था। कै प्रश्न है, कल्याण भवतु। तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा व्याघ्र ने व्याधन को कहा था। जना मई स्नानम कुर्वन्ति। लोग मुझ में स्नान करते हैं, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा नदी के जल ने कहा व्याध को, जब वो अपनी परेशानी लेकर उनके पास गया। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान् त्वया मिथ्यावानितम। तो ये शब्द कहे थे व्याघ्र ने व्याध को कहे थे। आगे है, यत्र कुत्रा अपि छेदनम करोति। और मुझ में छेद भी करते हैं, मुझे काटते भी है, ऐसा वृक्ष ने व्याध को कहा जब वो उसके पास अपनी समस्या लेके गए। नया प्रश्न है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। इस प्रकार मुझे पुनः पुनः कूद कर दिखाओ। तो यह लाइन किसने कही थी? लोमशिका ने कही थी व्याध को। लोमशिका तो चालाक थी, उसको जाल में फंसाना चाहती थी। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद में जो रेखांकित पद दिए हुए हैं उनको प्रश्न निर्माण करना है। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निसार्यत। तो इसका उत्तर होगा व्याधः व्याघ्रम जालात का बनेगा कस्मात्। यह चंचल वृक्षम उपगम्य अप्रच्छत। इसमें वृक्षम शब्द रेखांकित किया गया है, इसका उत्तर होगा कम। यह है, व्याधः लोमशिका कई निखिला कथाम नेवदत। लोमशिकाई का बनेगा कश्यई। मानवा वृक्षाणाम छायाया विरमन्ति। तो मानवा केशाम छायाया विरमन्ति।
व्याधय नद्धा चलेन व्याघ्रस्य पिपासाम असंयत, तो इसका नद्धा का बनेगा कश्या। अगला है मंजूषात पदानि चित्वा कथाम पूरयत, मंजूषा में पद को चुन करके कथा को पूरा करना है। एकस्मिन् वने एक व्याधय वृद्धः व्याघ्रः आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले अभवत्, स बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः न अभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्, बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा स तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्रः साट्टासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रजीवं मम साहाय्यं करिष्यसि, यदि त्वं मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयै लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। प्रश्न नंबर यथा निर्देशम उत्तर दीजिए। सैलोंसिकाकै शर्वा कथां न वदत्, अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम, इसमें विशेषण शब्द क्या है, सर्वाम आएगा इसका विशेषण पद। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्, अत्र अहम इति शर्वानां पदम कस्मै प्रयुक्त, तो इसमें व्याधा या चंचलाय शब्द प्रयुक्त किया गया है। शर्व स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो इसका उत्तर होगा शर्व। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वाक्यात एकम अव्यपदम चित्वा लिखता है, तो इसमें आएगा उत्तर सहसा। का वार्ता माम अपि विज्ञापये अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम लिख्यत, अस्मिन् वाक्ये विज्ञापय इति क्रियापदम, तो पद परिचय में वी धातु है, वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप। उदाहरण अनुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मातृ शब्द का प्रथमा बनेगा माता, मातृ, मात्र। सवसरी का प्रथमा भी बनेगा स्वसा, स्वसारो, स्वसार। मातृ शब्द का तृतीय बनेगा मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। सवसरी का तृतीय बनेगा सवसरा, सवसरीभ्याम, सवसरीभि। सवसरी की सप्तमी बनेगा शवसरी, शवसरो, शवसरीषु। मातृ शब्द में बनेगा मातृ, मात्रो, मातृषु। सवसरी षष्ठी में बनेगा सवसु, शवसरो, सवसरीणाम। मातृ का षष्ठी बनेगा मातु, मात्रो, मातृणाम। प्रश्न नंबर आ है धातु प्रत्यय पदम लिखता है, धातु और प्रत्यय लिखो। पद दिए हुए हैं, ये सब धातु ये सब दी हुई है और ये प्रत्यय है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है गंतुम, इसमें गम धातु है, तुमन प्रत्यय है। द्रष्टुम, द्रष्ट धातु, तुमन प्रत्यय। करणीय, क्री धातु, अनियर प्रत्यय। पातुम, पा धातु, तुमन प्रत्यय। खादितुम, खाद धातु, तुमन प्रत्यय। कृत्वा, क्री प्लस कत्वा। धन्यवाद।